क्या आपने स्कैम 1992 के बारे में सुना है? हर्षद मेहता स्कैम। और उसने उस टाइम पर 30,000 करोड़ का टैक्स कैसे दिया था शेयर्स को खरीद कर और बेचकर। आज की वीडियो में तो मैं यही बताने वाला हूँ, शेयर्स की प्राइस कैसे मोमेंटम होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। इंडिया के ट्रेडिंग का टाइम क्या है, 9:15 है या 9:30 है या 9 बजे से है? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है इसमें। सेटलमेंट प्रोसेस क्या है? आज तो हमने शेयर खरीद लिया, लेकिन यार वो कल क्यों आता है हमारे डीमैट अकाउंट में? इस चीज के बारे में मैं आज इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो ये है मेरी ट्रेडिंग कोर्स की वीडियो 7। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इफेक्ट्स स्टॉक प्राइसेस। स्टॉक प्राइसेस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है और वो कैसे अप डाउन होता है। तुमने देखा होगा यार कि जो हर्षद मेहता के बारे में सुना है, तो उसमें क्या होता था, वो ना जब शेयर अप होते थे तो तब वो बेचता देता था, जब शेयर गिर जाता था तब वो खरीदता था। तो भाई वो होता कैसे था? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन हो सकता है इसका, जो नॉर्मली रीजन होता है कि कोई कंपनी है, उसका शेयर है, वो कंपनी अपना क्वार्टरली मतलब 15 दिन का या हफ्ते का अपना ये दिखाएगी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। इफ परफॉर्मेंस गुड है तो शेयर्स ऑफ कोर्स बढ़ेगा, अगर परफॉर्मेंस बेकार है तो शेयर्स गिरेगा। ये रीजन हो सकता है, ये एक मेजर रीजन हो सकता है किसी कंपनी का शेयर का मोमेंटम में अप या डाउन में। ठीक है, और कौन से फैक्टर्स होते हैं? और फैक्टर्स हो सकते हैं, एक न्यूज़ का फैक्टर। तुमने सुना होगा, एक एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल नहीं है, रियल है कि एक बार किसी ने ट्वीट कर दिया कि रॉयल्स रॉयल्स का ना कुछ खराब हो गया या वो कहीं खड़ी है। और भाई वो ट्वीट तुरंत वायरल हो गया ट्विटर पे। तो ऐसे ही है भाई, ट्विटर पे कुछ ट्वीट हो तुरंत वायरल हो जाता है। उस टाइम ना वो उसका जो प्राइस था भाई, कम से कम 10-12% एक मिनट में गिरा था। ठीक है, वो दिन की बात थी। ठीक है, और ऐसे प्राइस गिरा जब उसने देखा, क्या बोलते हैं कि जो रोल्स रॉयल्स के मालिक हैं उन्होंने देखा कि यार एनालाइज करा कि ये क्या है, न्यूज़ वो है, फिर तुरंत इस ट्वीट को रिमूव करवाया। तो इस छोटी सी न्यूज़ से भी ना स्टॉक के प्राइस में मूवमेंटम आ सकता है। ठीक है, और भी रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई न्यूज़ तो आती है, या कोई अगर जैसे जीडीपी है हमारा, कहीं पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी बैंक्स में ऐसा होता है कि चीज़ पे लोन पर बढ़ा देते हैं, तो उसमें इफेक्ट पड़ता है कंपनी के शेयर से रिलेटेड जो उन्होंने लोन लिया होता है। ठीक है, इसको तो मोटा मोटी समझ लो, इसमें डीप जाओगे तो और कुछ है नहीं वैसे, बट ये इफेक्ट डालते हैं कॉमनली। तुम समझ सकते हो एक न्यूज़। और एक जो हर्षद मेहता करता था भाई, वो क्या करता था हमें तो पता ही नहीं है भाई, पता है तुम्हें भी। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियोज में बताया हुआ है भाई, देख लो उस वीडियो को जाकर। ठीक है, FII, फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं शेयर। और जैसे ही वो शेयर खरीदते हैं भाई, उसका प्राइस जाता है एकदम से अप। और तुरंत ही जब वो कुछ टाइम के उसे होल्ड करते हैं, जब भाई शेयर का प्राइस अप चला गया, वो बेचते भी उसके बाद ही है भाई, तुरंत भी बेच देते हैं और तभी प्राइस गिर जाता है। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखती हैं हमें चार्ट में, मोमेंटम्स आता है कि एक मतलब स्टॉक का प्राइस एकदम से भाई आसमान को छुआ फिर धरती पे, ऐसा होता है। तो यही हो सकता है। अब आते हैं ट्रेडिंग आवर्स क्या होते हैं। मतलब यार देखो, इंडिया में ना BSE होता है, NSE होता है, उसमें ना ट्रेडिंग करने का कुछ समय होता है। अब जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं भाई, कॉलेज जाने का भी कोई समय होता है, सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। स्कूल में समय होता है 7:30 से सुबह के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे तक, उसमें बीच में लंच भी होता है। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारे ट्रेडिंग में भी होता है। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग का तुम समझ सकते हो 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। भाई हमने तो सुना है कि 9:15 से होता है। भाई 9:15 से होता है, पहले पूरी बात सुनो। 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होता है, लेकिन उसमें 9 बजे से 9:15 तक क्या होता है, कुछ बंदे होते हैं जो पहले ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो वो 9:15 में कलेक्ट किए जाते हैं। उसमें कुछ शेयर से रिलेटेड कि आज जैसे तुमने न्यूज़ देखी होगी, जी न्यूज़ है, जी बिजनेस न्यूज़ है, उस पर दिखाते हैं कि आज इस शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, आज ये कर सकता है, आज इस कंपनी ने पिछले कल कुछ इसकी ये न्यूज़ आई थी। वो इफेक्ट डालता है और उस 9:15 से हमारी मार्केट नॉर्मली वर्क करती है। ठीक है, अब आता है फिर आता है 3:40 से 4 बजे तक। 3:30 बजे मार्केट डाउन वो बंद हो जाती है, फिर 3:40 से 4 बजे तक होता है मार्केट की डील्स की। आज जो इंडेक्स है, सेंसेक्स है, NSE है, इस पे जो प्राइस क्लोज हुआ है उसको क्या सेट करना है क्या नहीं, वो वहाँ पे डिसाइड होता है। ठीक है, वो प्राइस वहाँ पे डिसाइड होता है, और कुछ डील्स होती है वो भी डिसाइड होती है कि आज कितने शेयर्स खरीदे गए, वो सब चीज़ नोट डाउन होती है, जैसा इनकी प्रोसेस है। ठीक है, अब भाई ये पूरे, अब जो ये स्टॉक मार्केट है पूरे हफ्ते खुलती है भाई, ये पूरे हफ्ते नहीं खुलती है, ये हफ्ते में खुलती है सिर्फ 5 दिन। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है मार्केट। अब ऑफ क्यों रहता है भाई, वो उनका नेशनल छुट्टी है, जैसा वो मनाते हैं, उसका ये रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ वीकेंड्स भी होते हैं, जैसे वीकेंड्स पे तो ऑफ रहता है,
कुछ ये भी जैसे त्योहार हो गया या कुछ जयंती वगैरह हो गई भाई, उस दिन भी स्टॉक मार्केट बंद होती है, ठीक है। और ऐसा भी आता है जब इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, उस टाइम पे ना स्टॉक मार्केट को चलाया जाता है आधे दिन के लिए। अभी पिछले साल चलाया था 2024 से, तो मुझे याद है। तो ऐसे होता है उसमें। अब समझते हैं सेटलमेंट प्रोसेस। काफी न्यू वर्ड होगा कुछ बंदों के लिए, मेरे लिए भी पहले था न्यू वर्ड। सेटलमेंट क्या होता है भाई? सेटलमेंट का मतलब है कोई झगड़ा हो गया, अब उसको सुलझाना है, ठीक है, या वो सुलझ गया, उसे बोलते हैं सेटलमेंट। किसी दो चीज के बीच में सेटलमेंट हो गई। तो वो दो जो चीज है उनके बीच में, अब इसे कंपेयर करो हमसे, जब हम शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, या हम बीएससी में जाकर हम ट्रेड करते हैं शेयर्स, मतलब एक तरीके से शेयर्स लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या सेटलमेंट प्रोसेस होती है भाई? 2023 से ना एक रूल लगा है T+1 का। अब T+1 का मतलब है, T का मतलब है ट्रेडिंग डे और 1 का मतलब है एक दिन उसमें और ऐड हो गया, ठीक है। आज मैंने खरीदा, आज सपोज मंडे है, आज मैंने खरीदा एंजल 1 का एक शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब मैंने आज खरीद लिया, आज उसका प्राइस है 140 रुपए। 140 नहीं भाई, 2-2,500 रुपए पे जा रहा है, एग्जाम्पल के साथ समझो। मैंने इसलिए भी एंजल 1 ऐसे एग्जाम्पल में लिया, ठीक है। उसका 100 रुपए प्राइस है, 100 रुपए समझ लेते हैं, 100 रुपए का उसका प्राइस है, ठीक है। मंडे को हमने वो शेयर खरीदा है ना। तो अब ऐसा नहीं है तुमने खरीदा भाई, तुम्हारे पीएनएल में आ गया, वो शेयर 102 पहुंच रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है भाई, ऐसा नहीं होता। उस दिन में वो शेयर देखा जाता है, मैच किया जाता है कि उसका कोई बायर है या नहीं है, सेलर है या नहीं है। अगर तुम खरीद रहे हो तो कोई सेलर ढूंढेंगे, अगर तुम बेच रहे तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो कोई बायर खरीदेंगे, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। ऐसा होता है। उसके बाद जब वो मिल जाता है, नेक्स्ट डे तुम्हारा जब हमारे ट्रेडिंग आवर शुरू होते हैं, हमारी स्टॉक मार्केट की बिगिन होती है सुबह, तो वहां पे तुम्हारे पोर्टफोलियो में शो कर देता है कि तुमने एंजल 1 का 100 रुपए पे शेयर खरीद रखा है और ये 0.इतने% बढ़ा है, इतने% घटा है उसके नेक्स्ट डे, ठीक है। भाई वीडियो तुम्हें जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि भाई मेरी वीडियो पे आते हैं सिर्फ 9 से 10 व्यूज, उसमें बड़ी डिमोटिवेशन भी होती है, इसलिए मेरा एक 2-3 दिन गैप हो जाता है। उसका ये भी रीजन है यार, मैं कॉलेज वगैरह जा रहा हूँ तो थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है भाई टाइम का, क्योंकि दिन में भी जाना, दिन में जा रहा हूँ, है ना। फिर मैं आलसी भी थोड़ा सा जाता हूँ कि पूरा दिन ऐसे इधर उधर फोन में निकाल देता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ कि मेरे डिसिप्लिन में रहना। तुम मत रहना ऐसे, तुम मत करना, डिसिप्लिन में रहो, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि मेरी वीडियो तुम्हें कैसी लगी, वैल्यूफुल है, समझ में आती है, नहीं आती है, ठीक है। और अभी तक तुमने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर दी है, तुम्हारे पास कौन कौन से शेयर है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम खुद पूछ सकते हो, बता सकते हो भाई। उल्टे सीधे मत पूछना, बस कुछ होते हैं भाई कौन सी लैंग्वेज में डाल देते हैं USDT से रिलेटेड, भाई वो कुछ है, उनका फंडा है, मुझे ऐसा मैंने देखा था कि कुछ कोड वगैरह है वो चीज़ ना भाई, वो मत डाला करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब